मशरक़ वस्ती में वसी जंग के साए गहरे। ईरान के हमले के बाद अमरीका और इसराइल की संगीन नताइज की धमकियां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान ने बड़ी गलती कर दी, भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले की जगह और वक्त का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरानी मिसाइल हमले का जवाब क्या होगा, इस पर पहले इसराइल से बात करेंगे। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल क़बूल है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मज़म्मत। ख़ित्ते में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, मिसाइलों की बारिश कर दी। 200 के करीब मिसाइल फायर किए। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बज उठे। रॉकेट तल अबीब और शहरों में गिरने की इतलात। 2 अफराद जख्मी। इसराइली शहरियों ने बंकरों में पनाह ले ली। भगदड़ मचने से कई जख्मी। किसी ने दीवार की आड़ ली तो किसी ने कार को ढाल बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल के F-35 तैयारों के नेवातिम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने 2 अहदाफ पर हाइपरसोनिक फतह बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 90% मिसाइलों का कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुमकिना तौर पर शहाब-3 मिसाइल इस्तेमाल किए। कशीदगी के बायस तेहरान में पेट्रोल पंपों पर रश। ईंधन भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का इसराइल को इंतबाह। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दिया। कहा, ईरानी हमला इसराइली जारहत का रद्द अमल है। जंग नहीं चाहते मगर किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने कहा कि इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया। इसराइल ने मज़ीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला ले लिया। ईरानी हमले पर तेहरान में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ तकसीम। लेबनान, गजा, बसरा, बगदाद में भी जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों का हमला, 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों नौजवानों की जान ले ली। इसराइली पुलिस का कहना है, एक हमलावर ने फायरिंग की, दूसरे ने चाकू से हमला किया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा और लेबनान पर जारी है जारी। लेबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। इसराइली फौज का बैरूत के जनूब मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। हिजबुल्लाह के अहदाफ पर भी हमले। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर-ए-सानी अपील की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मसर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात की लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक केसेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को मुंतकिल। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम 6 में केसेस सुनने थे। कोर्ट रूम 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बैठकर उठ गया।
तोशा खाना 2 केस में बानी पीटाई और बुशरा बीवी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी अडयाला जेल में होगी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अहसन तरीके से करवाए थे, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे। FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश कहा कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। दस्तावेज जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि PTI ने बेहतरीन इंटर पार्टी इंतखाबात कराए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में हमें नोटिस हुए थे। ये जो ताज़ा तरीन इन्होंने इंट्रा पार्टी के नाम पे एक नाटक किया था मार्च की 3 तारीख को, ये जो इंतशार की सियासत है ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। अडयाला जेल शायद वाहिद जेल है कि जहाँ से हर रोज़ इंतशार की एक कॉल दी जाती है। ऐसे लगता है कि ये अडयाला जेल नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मरकजी दफ्तर है। हमारी सियासी जमातों में खानदानी बादशाहत है। इंटर पार्टी इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। अकबर एस बाबर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अडयाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बनी हुई है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की राह में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्ताफी। सोशल मीडिया पर T20 और वनडे की क़यादत छोड़ने का ऐलान किया। स्टार क्रिकेटर का कहना है कप्तानी अच्छा तजर्बा लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो और फैमिली को वक्त देना चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक टीम में ग्रुपिंग, वर्ल्ड कप में नाकामी, बोर्ड का नज़रअंदाज करना इस्तीफे का सबब बना। हेड कोच गैरी कर्स्टन बाबर को वनडे का कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। T20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हारिस का नाम भी ज़ेरे गौर। बाबर आजम कौमी टीम के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान। 137 इंटरनेशनल मैचेस की क़यादत की। पाकिस्तान ने 83 मैचेस में फतह समेटी। 84 T20 मैचेस में कप्तानी की। 47 जीते। बाबर की क़यादत में कौमी टीम ने पहली बार किसी भी ICC इवेंट में भारत को शिकस्त दी। बाबर ने बतौर कप्तान 6739 रन बनाए। सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बने। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। फैसला वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस किया गया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर मुज़ाकरात होंगे। आला सतही वफ़द भी मलाइशियन वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मलाइशियन वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की तैयारियों से मुतालिक जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। तमाम मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें।
मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इकदाम कर रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी से मुतालिक जदीद रुझानात मुतारिफ करा रहे हैं। मोबाइल डिवाइसेस के इस्तेमाल से बैंकिंग तक हर फर्द की रसाई आसान हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 82,000 की हद बहाल। इंडेक्स की 82,000 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 16 पैसे सस्ता, 277 रुपए 52 पैसे का हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समात, अदालत का दोनों दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। दोनों दरखास्तों के काबिल समात होने बारे दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समात की। डेंगू मच्छर बेकाबू, वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 118 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू पॉजिटिव मरीजों की तादाद 202 हो गई। सिंध में डेंगू और मलेरिया केसेस में मुसलसल इजाफा। सितंबर में डेंगू के 365 केसेस रिपोर्ट हुए। 307 का ताल्लुक कराची से है। बैरून मुमालिक मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF का कराची में कुरियर ऑफिस पर छापा। मिठाई के डब्बों में मखारत से छुपाई गई हेरोइन और आइस बरामद। बरतानिया, श्रीलंका, हांगकांग और न्यूजीलैंड के लिए कंसाइनमेंट बुक किए गए। मजमूई तौर पर 3.5 किलो हेरोइन और 7 किलो से जायद आइस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब में नायाब नस्ल के जंगली जानवरों की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में महकमा जंगली हयात की कार्रवाई। नायाब नस्ल का मगरमच्छ बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की महकमा वाइल्ड लाइफ को शाबाश। मशरक़े वस्ता में कशीदगी। PIA ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान PIA का कहना है सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना की जाए। इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल। आयरन डोम छोटे हमलों को रोकता है। एरो एरियल बड़े हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है। उधर ईरान की मिसाइल क़ुव्वत मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी है। इसराइल का दिफाई और ईरान का मिसाइल सिस्टम क्या है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईरान और इसराइल वो बच्चे हैं जो स्कूल के मैदान में लड़ रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। विस्कॉन्सिन में कहा उन्हें अब इस मामले को ख़त्म करना होगा। कभी कभार ऐसे मामले को थोड़ा चलने दिया जाता है। देखते हैं क्या होता है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। इंग्लैंड की टीम रात गए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कल से UAE में शुरू होगा। 17 रोज़ा इवेंट में 10 टीमों के दरमियान 23 मैच खेले जाएंगे। कौमी टीम इफ्तिताही मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।
भारत की तेज तरीन बैटिंग ने 2 रोज में मैच बना दिया। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने तेज तरीन गेम का रिकॉर्ड बना लिया।